गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5। ओके, जैसे कि आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन कर चुके थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको टेबुलर फॉर्म दी हुई है, उसमें आपको फिलअप्स भरने हैं। ठीक है, तो देखिए उसके लिए उसमें टोटल 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें मैं आपको फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट करवाऊंगी। बाकी के 3 पार्ट्स में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। ओके, आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बोला है अगर हमें ए दिया हुआ है यहाँ पे 7, डी गिवन है 3, एन गिवन है 8 एंड हमको ए एन फाइंड करना है। आई होप आपने सारे फॉर्मूलाज लर्न कर लिए होंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में लिखवा दिए थे। ठीक है, तो देखिए आपको ए एन फाइंड करना है, तो ए एन का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, दैट इज वेरी सिंपल, ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी। ओके, देखिए यहाँ पे हमें आप सबको वैल्यूज डाल दीजिए बस, और कुछ नहीं करना। देखिए एंड सॉल्व कर लीजिए। ए की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 7 प्लस एज इट इज, एन की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 8 माइनस एज इट इज 1 एंड डी की वैल्यू हमें गिवन है 3। ओके, देखिए 7 प्लस 8 माइनस 1 इज 7 मल्टीप्लाई में 3। ओके, 7 प्लस 7 इज 21 दैट इज 28। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के लिए आपकी ए एन की वैल्यू क्या आई है, दैट इज 28। ओके, ये आई है आपकी ए एन की वैल्यू। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है, हमें यहाँ पे ए दिया हुआ है -18, एन दिया हुआ है 10 और ए एन दिया हुआ है आपकी बार 0। आपकी बार हमें ए एन दिया है और डी फाइंड करना है। तो देखिए फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला आपको वही अप्लाई करना है ए एन का। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है, जो नहीं फाइंड करना उसको एज इट इज रहने देना। ठीक है, देखिए ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, वही ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सेम ए एन की वैल्यू यहाँ पे गिवन है दैट इज 0, यहाँ पुट कर देंगे ए एन की वैल्यू। ए की वैल्यू यहाँ पे गिवन है -18 प्लस एन की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, एन की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 10 माइनस 1 एंड डी की वैल्यू हमें नहीं गिवन, तो डी को हम एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि डी हमारे पास यहाँ पे ऐसे ही रहेगा सेम। तो अब यहाँ पे देखिए 0 एज इट इज, -18 एज इट इज रहेगा, प्लस 10 माइनस 1 इज 9 एंड डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -18 है इज इक्वल्स टू के राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा, +18 बन जाएगा। तो वही ले आते हैं हम, ये क्या हो गया प्लस का 18 इज इक्वल्स टू 9d। ठीक है, अब यहाँ पे जो 9 है वो d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको पता है अगर इक्वल्स टू के साइड में कोई भी चीज आती है तो साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए 9 जो है वो d के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, वही करते हैं। यहाँ पे क्या था 18, ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 9 दैट इज d। यहाँ पे d की वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड कर देंगे दैट इज d, यहाँ पे आई है हमारे पास 2। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, जिसके आपको 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसका भी फर्स्ट पार्ट मैं करूंगी, सेकंड पार्ट आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, देखिए मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस तो खुद ही करनी पड़ेगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, सेकंड आपको खुद ट्राई करना है। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो ये लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है कि 30 टर्म हमें फाइंड करनी है उस एपी की, जो एपी दिया हुआ है, जिसकी फर्स्ट टर्म 10 है, सेकंड टर्म 7 है, थर्ड टर्म 4 है एंड सो ऑन। ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है 30 टर्म फाइंड करनी, यानी कि जो 30 दिया हुआ है ये क्या होगा, 30 क्या होगा, 30 टर्म की बात की है, मतलब नंबर ऑफ टर्म हमें गिवन है। नंबर ऑफ टर्म हम किसे डिनोट करते हैं, एंड सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। इस एपी में हमें ए गिवन है दैट इज 10, डी नहीं गिवन, तो डी कैसे फाइंड करते हैं, अगर आपको याद हो तो डी फाइंड करते हैं a2 माइनस a1, यानी कि सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो आइए माइनस करते हैं, a2 माइनस a1। अभी सीरीज में देखिए a2 क्या गिवन है हमारे पास, a2 हमारे पास 7 है एंड a1 क्या है दैट इज 10। तो यहाँ पे हमारे पास d क्या आएगा -3।
तो यहाँ से हमने a निकाल लिया, दैट इज 10 गिवन है, हमें d निकाला, d हमें -3 गिवन है, और n क्या गिवन है हमें, n हमें दिया हुआ है 30, ये 30 टर्म फाइंड करनी है, तो n क्या होगा 30। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 30 टर्म, यानी कि हमें फाइंड करना है a30 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब सेम an के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सेम। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी हर जगह पे 30, तो n की, अब हम सॉल्व करते हैं, देखिए a n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ओके। अब a n की जगह पे हम क्या लिखेंगे कि हमें a30 फाइंड करना है, ठीक है। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 प्लस n की वैल्यू क्या है हमारे पास 30, ओके। 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, दैट इज -3, ओके, -3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, a30 फाइंड करना है, a10 है, 30 माइनस 1 क्या होगा 29, ओके, -3। यहाँ पे a30 इज इक्वल टू 10, मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा माइनस, ओके, प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे माइनस कर दीजिए, क्या आंसर आएगा, प्लस का 10 माइनस का 87, आंसर इज -77, ओके। यानी कि a30 जो हमें फाइंड करना था 30th टर्म, इस सीरीज की 30th टर्म क्या होगी, दैट इज -77, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, ओके। सेकंड पार्ट आप इसका ट्राई करेंगे, और सेकंड पार्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसी वीडियो में आके अपलोड कर दूँ, ठीक है। थैंक यू। तो ये गाइस हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपको मिसिंग टर्म्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए मिसिंग टर्म्स कैसे फाइंड करनी है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है, दैट इज 2, सेकंड टर्म आपको फाइंड करनी है, आपको थर्ड टर्म दी हुई है, दैट इज 26। तो आइए फाइंड करते हैं, यानी कि हमें a1 गिवन है, दैट इज 2, a2 हमें फाइंड करना है, ओके, और a3 हमें गिवन है, दैट इज 26, ओके। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको फॉर्म ऑफ एपी लिखवाया था लास्ट वीडियो में, दैट इज फर्स्ट टर्म के लिए a, सेकंड टर्म के लिए a प्लस डी, थर्ड टर्म के लिए a प्लस 2d एंड सो ऑन। उसी तरह उस चीज को यहाँ अप्लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म के लिए क्या होता है a, ठीक है, सेकंड टर्म के लिए क्या होता है a प्लस डी। इसका मतलब मुझे a पता है, अगर मुझे d पता लग जाए तो a2 मैं इजिली फाइंड कर लूंगी। तो हम फोकस करते हैं d कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। थर्ड टर्म के लिए क्या होता है a प्लस 2d, ठीक है, इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे। देखिए यानी कि हमें a3 गिवन है 26, ठीक है, और a3 के लिए फॉर्म क्या यूज करते हैं हम a प्लस 2d, यानी कि a प्लस 2d जो है वो बराबर होगा 26 के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखिए a की वैल्यू क्या गिवन है, a की वैल्यू हमें गिवन है 2, ओके 2, लेकिन d हमें नहीं पता, तो d एज इट इज रहेगा एंड 26 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखिए 2 इधर प्लस का इधर आके माइनस, यानी कि 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, ओके, 2d इज इक्वल टू 24, ओके, यानी कि यहाँ पे जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है d के साथ, इधर आके डिवाइड में, यानी कि d इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 2, यानी कि d की वैल्यू क्या आई हमारे पास 12। अब आप यहाँ पे देखिए, अब मुझे a भी पता है d भी पता है, तो मेरा a2 इजी निकल जाएगा। देखिए a क्या था मेरे पास, a मेरे पास है 2 और d मेरे पास है 12, दैट इज मेरे पास a2 क्या आया 12 प्लस 2 दैट इज 40, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी सेम तरीके से होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें a नहीं पता, ठीक है, a1 नहीं पता, a2 पता है, a2 क्या दिया हमारे पास 30, a नहीं पता, a2 पता है, a2 क्या दिया हमारे पास 30, एंड यहाँ पे हमें a3 भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन a4 पता है, दैट इज 3। सेम हम ये वाली फॉर्म्स यूज करते हैं और फिर उससे देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए a1 के लिए तो हमारे पास a लगता है, ठीक है, a2 के लिए हम क्या यूज करते हैं a प्लस डी, ठीक है, a3 के लिए हम क्या यूज करते हैं a प्लस 2d एंड a4 के लिए हम क्या यूज करते हैं a प्लस 3d,
a प्लस 3d। अब देखिए हम इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। देखिए 8 2 13 है, यानी कि a प्लस d हमारे पास कितना दिया हुआ है 13, ओके। और यहाँ से a प्लस 3d कितना दिया हुआ है हमारे पास 3, ओके। अब देखिए हम दोनों से एक चीज की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर कंपेयर कर देंगे। देखिए अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी, a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 13 माइनस d, ठीक है। इस वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देती हूँ। देखिए a की वैल्यू क्या है यहाँ से 13 माइनस d, ठीक है। अब मैं सेकेंड इक्वेशन क्या थी, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, यानी कि a की वैल्यू क्या है 13 माइनस d, 13 माइनस d प्लस 3d इज इक्वल टू 3, 13 एज इट इज, प्लस 3d माइनस d इज इक्वल टू प्लस 2d, ओके, इज इक्वल टू 3। अभी 13 ये प्लस का इधर आके माइनस, यानी कि 2d इज इक्वल टू 3 माइनस 13, यानी कि d इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2, दैट इज माइनस 5, यानी कि मुझे d पता लग गया। अब मैं d की वैल्यूज पुट कर दूंगी और आंसर आ जाएगा इजीली, ओके। देखिए d मेरे पास यहाँ पे क्या आया है -5, ओके। देखिए अब पहले यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करते हैं। a क्या है मेरे पास 13 माइनस d, यानी कि 13 माइनस -5, तो a क्या हो गया 13 प्लस 5, ओके, यानी कि a इज इक्वल्स टू 18। a की वैल्यू फाइंड हो गई। अब a की वैल्यू फाइंड है तो हम इजीली a1 और a3 इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए a तो सेम ही रहता है, दैट इज 30, ओके। अब a3 क्या होता है मेरे पास a प्लस 2d, यानी कि a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 18 प्लस 2d की वैल्यू है -5, यानी कि 18, 2 5 10, यानी कि 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। तो मेरे पास a3 क्या है यहाँ पे 8, तो यानी कि a1 मेरा 18 है, a2 मेरा 13 है, a3 मेरे पास 8 है जो हमने अभी फाइंड किया, और a4 हमारे पास 3 है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। प्लीज लाइक, share and subscribe my channel and don't forget to comment.